जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो सभी दर्शकों से यही आग्रह करेंगे कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज हम जिसके घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पाती है, जिसके घर में आर्थिक तंगी रहती है, तो उसके लिए हम एक छोटी सी क्रिया बताने के लिए आए हैं आप सभी को। तो उससे पहले हम सभी से आग्रह करेंगे कि जो भी दर्शक जुड़े हैं और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। तो आशा करेंगे कि सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और कर लिए भी होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक हम क्रिया बताने के लिए आए हैं। यह महीने में आप एक बार इस प्रयोग को कर सकते हैं। चाहे आपकी दुकान है या आपके घर में आर्थिक स्थिति से तंगी बहुत चल रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है और बार बार धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, या आपके घर में धन आना ब्रेक हो गया, रुक गया है, तो इस सब परिस्थितियों के लिए मैं एक उपाय बताने के लिए आया हूं। एक क्रिया, छोटी सी क्रिया हम बताएंगे आपको कैसे करना है। देखो, जो व्यक्ति करेगा उसी को लाभ प्राप्त होगा। एक दिन 2 दिन करेगा तो फिर कैसे लाभ प्राप्त होगा। किसी भी चीज को करने के लिए नित्य अभ्यास करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। अब मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, पढ़ेगा वही तो ऑफिसर बनेगा। तो नित्य अभ्यास करना अनिवार्य होता है। किसी भी आप मंत्र भी जप कर लेंगे तो उसे जब तक सशक्त नहीं करके रखेंगे तब तक वो कार्य कैसे करेगा। जब आप भोजन करते हो तभी तो आप खड़े रहते हो, आप किसी भी कार्य को संपन्न कर लेते हो। आपकी स्थिति, मेंटलिटी इतनी मजबूत होती है भोजन के पश्चात कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बुद्धि लगा सकते हैं किसी भी कार्य में। लेकिन जब आपकी भोजन ही नहीं प्राप्त होंगे तो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यह प्रयोग है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको कि किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी में, या ऐसा संभव ना हो तो किसी भी पूर्णिमा में, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में आपको यह प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको प्रयोग। आपको सुबह आपको 4 बजे सुबह में उठने हैं। स्नान, ध्यान इत्यादि से निवृत्त होकर आपको 1 लोटा जल लेने हैं, जिसमें तांबे का लोटा प्रयोग होंगे। उसमें आपको थोड़े से तिल लेने हैं, थोड़ी सी गुड़ लेनी है, कुछ दुर्वाएं लेने हैं या पुष्प ले लेनी है उस जल में। ठीक है, उसके पश्चात आपको करने क्या है कि आपको उस पीपल के वृक्ष के पास जाना है। पीपल के जो वृक्ष होते हैं ना, वहां पे आपको जाने हैं, पीपल के वृक्ष के पास। तो उस जल को अर्पित कर देना है। 2 अगरबत्ती जो है वो आपको अर्पित कर देना है, लगाने हैं वहां पे। और उसमें से किसी भी एक डाली में से पत्ते को तोड़ लेना है। नीचे वाला पत्ता बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आपको उस पेड़ से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, हे असंख्य शक्तियों के मालिक, हे असंख्य शक्तियों को आश्रय देने वाले वृक्ष, आपको मैं प्रणाम करता हूं। हमें एक आपके वृक्ष के पत्ते चाहिए। तो इस प्रकार से प्रफुल्लित होकर, प्रसन्नता पूर्वक उनसे प्रार्थना करनी है। ससम्मान उनसे प्रार्थना करके ले लेनी है। उस पत्ते को आपको वापस लाने हैं। घर में जहां भी आपका पूजा स्थान हो वहां पे बैठ जाने हैं। बैठने के बाद आपको एक पहले तो सबसे ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं, जहां पत्ता जहां समाप्त होता है, वहां पे आपको श्री लिखने हैं। श्री लिखने हैं। जो लक्ष्मी माता के जो बीज मंत्र होते हैं वो लिखने हैं, और थोड़ी सी मात्रा में। और जो बाकी हिस्सा बचे वहां पे स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, स्वास्तिक बनाने के पश्चात उसके ऊपर 3 या 5
तिलक करने हैं, जो आप जिस भी तरीके से बनाएंगे, अगर संभव हो तो आप उंगली से बना सकते हैं, ऐसा संभव ना हो तो किसी भी सहायता से आप बना सकते हैं। पेन से नहीं लिखना है, बिल्कुल भी लिखना सिंदूर से ही है, लेकिन कोई माचिस का वो हो तो उससे आप बना सकते हैं, या उंगली से संभव हो तो उंगली से बना सकते हैं। तो इस प्रकार करिए, और उसको करना क्या है कि हर एक जो पोटली है, जो भी एक पत्ता आपने जो रखा है उसे किसी भी लपेटने के पश्चात उसे किसी भी पीले कपड़े में बांध कर उसे अपनी दाहिनी भुजा पे बांध लेनी है, या ऐसा संभव ना होने पर अपने दाहिने कलाई के ऊपर बांध लेनी है, या ऐसा संभव ना हो तो धारण नहीं कर सकते उसको, तो आप अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं बांधकर ससम्मान। क्योंकि जब आप इसे धारण करते हैं, कुछ लोग धारण नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इसे धारण करते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको सात्विक बन के रहना होगा, सात्विक बन के रहना होगा। भोजन में थोड़े ना प्याज लहसुन की आवश्यकता होगी, ना मीट मछली, ये सब ग्रहण नहीं करने, शराब, गलत बोलना, ये सब वर्जित आपको रखने होंगे। ठीक है, जो धारण करेंगे, जो व्यक्ति धारण नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर किसी भी विशेष प्रकार के बंधन का विषय नहीं है कि आप यही कर सकते हो, ठीक है, कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, उसके पश्चात कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार करने से आपकी जो भी धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपके घर में धन से जुड़ी कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसमें यह प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जो भी नए दर्शक है सभी से हम यही आग्रह करते हैं कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और 11,000 सदस्य पूर्ण होने में आप लोग सहायक बने। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।